प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ टर्नबकल। टर्नबकल की डिजाइनिंग कैसे की जाए। डिज़ाइन ऑफ टर्नबकल में टर्नबकल इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू रॉड्स बाय ए हेक्सागोनल और रेक्टेंगुलर कपलर टू फैसिलिटेट द रॉड्स टू टाइटन और लूसन विथ टॉमी बार और स्पिनर। टर्नबकल जो है, ये टर्नबकल का एक फिगर दिया हुआ है जो कि एरोप्लेन्स में अधिकतर यूज़ किया जाता है। इट्स यूज फॉर कनेक्टिंग टू रॉड्स। ये दो रॉड्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जनरली हम टर्नबकल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो ऊपर का जो ये नट है, ये हेक्सागोनल शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। इसके द्वारा हम इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। जब हम इसको कसते हैं तो ये, क्योंकि दोनों रॉड्स में अपोजिट थ्रेड्स हैं, एक में राइट हैंड थ्रेड्स है और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, तो जब हम इसको कसेंगे तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जब हम इसको लूज़ करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से कहीं पर भी रॉड को या जिनसे उनको रॉड को बांध रखा है उन्हें हमें टाइट करना हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो टाइट करना या लूज़ करने के लिए इस टर्नबकल को इस्तेमाल करते हैं और ये जनरली दो रॉड्स को जॉइन करने के लिए काम में लिया जाता है। नाउ डिज़ाइन प्रोसीजर। इसका हम डिज़ाइन प्रोसीजर देखें। द डायमीटर ऑफ द रॉड बाय टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर जो ये रॉड लगी हुई है, पहले हम इस रॉड को डिज़ाइन करते हैं। इसका जो डायमीटर डी है, दिस डी डायमीटर, ये कितना होना चाहिए। इसको निकालने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो एक कोड आया यहाँ पर, इधर से लेकर के यहाँ तक। इसका जो कोड आया है, थ्रेड्स का जो डायमीटर है वो वीकेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे कम एरिया आ जाता है यहाँ पे। तो वो पहले तो लेते हैं कि कोड आया कितना है, दैट इज DC। दिस इज द कोड आया। देन सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एट द कोर सेक्शन। और यहाँ पर ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में का जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिग्मा टी है। डिज़ाइन लोड इज इक्वल टू 1.3 इंटू नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल लोड। डिज़ाइन लोड जो है वो नॉमिनल लोड P जो है उसका 1.3 टाइम्स है ना। लोड PD इज इक्वल टू π/4 इंटू DC² इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ पर ये जो एरिया हुआ रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया πDC²/4, इसको हमने सिग्मा टी से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई रोड की। इसको PD से इक्वेट करा तो यहाँ पर सिग्मा टी मालूम है, PD मालूम है, तो हमें कोर डायमीटर जो रॉड का है वो मिल जाएगा। इस कोर डायमीटर से हम नॉमिनल डायमीटर D फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हमें एक ये रॉड का नॉमिनल डायमीटर जो है स्मॉल d ये मिल जाता है कि ये कितना लेना है। तो या हम इसे DC को 0.84 टाइम्स ऑफ D से, ये DC डिवाइड बाई 0.84, DC को 0.84 से डिवाइड करें तो हमें ये D मिल जाएगा नॉमिनल डायमीटर। तो ये दो तरीके हैं, या तो टेबल से देख लें या इस फार्मूले से हम नॉमिनल डायमीटर निकाल लेते हैं। नाउ सेकेंड है द लेंथ ऑफ द स्क्रूड पोर्शन ऑफ द कपलर एट ईच एंड शेयरिंग ऑफ द थ्रेड्स इन द कपलर नट। अब यहाँ पर ये जो कपलर नट का एंड है, ये L लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो स्क्रूड पोर्शन है वो इससे कांटेक्ट में है, रॉड से मैश कर रहा है, तो वो कितनी लेंथ होनी चाहिए ये हमें निकालना है। नाउ लेट L द लेंथ ऑफ द स्क्रूड पोर्शन इन द कपलर। L जो है वो लेंथ है स्क्रूड पोर्शन की कपलर में, कपलर की जो है। नाउ सिग्मा एस द शेयरिंग स्ट्रेस इन द नट। ये सिग्मा एस जो है, इस जो नट है, इस नट का शेयरिंग स्ट्रेस है। एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द रॉड, रॉड का डायमीटर डी है। तो यहाँ पर एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ थ्रेड्स रजिस्ट द शेयरिंग, कि जो कि शेयर फोर्स रजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो थ्रेड्स हैं इन पर जो शेयर फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर πdl इसका एरिया निकाला कि πd तो इसकी सर्कमफ्रेंस हुई और ये जो लेंथ L है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये टोटल हो गया πd इंटू L। तो ये तो इसका टोटल सिलेंड्रिकल एरिया हो गया और इस सिलेंड्रिकल एरिया को हमने सिग्मा एस से मल्टीप्लाई किया कि जो शेयर स्ट्रेंथ है इस थ्रेड्स की ये है सिग्मा एस। तो ये πdl इंटू सिग्मा एस, तो ये इसका शेयर स्ट्रेंथ हो गई, टोटल शेयर स्ट्रेंथ इस जगह पर। तो इसको हमने PD से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें PD मालूम है, सिग्मा एस मालूम है और रॉड का डायमीटर D मालूम है, तो लेंथ L आ जाएगी कि कपलर नट की कितनी लेंथ
एल जो कि रॉड से मैच करती हुई होनी चाहिए। नाउ लेंथ एल चेक बाय क्रशिंग रेजिस्टेंस। अब इस लेंथ एल को हम क्रशिंग रेजिस्टेंस से चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड्स पर जब इस पर टेंसाइल लोड पी लग रहा है तो ये इन थ्रेड्स को दबा रही है, कंप्रेस कर रही है। तो इसका क्रशिंग एरिया कितना है, तो ये क्रशिंग एरिया हुआ पी डी पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। यहाँ जो पाई डी स्क्वायर बाई 4 तो ये आउटसाइड एरिया हो गया, और जब कोर पर जो एरिया है वो पाई डी सी स्क्वायर बाई 4 है। तो इस तरह से एक रिंग का एरिया आ गया जहाँ पर कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो रिंग का एरिया है, ये रिंग का एरिया को हमने नंबर ऑफ थ्रेड्स पर एमएम से मल्टीप्लाई किया कि एक एमएम में कितने थ्रेड्स हैं, तो वो n टाइम्स एरिया हो गया। अब n टाइम्स एरिया हो गया और लेंथ l कितनी है, तो जिसमें कि थ्रेड्स बने हुए हैं तो उसको l लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल एरिया हो गया क्रशिंग एरिया जहाँ पर कि कंप्रेसिव फोर्स या क्रशिंग फोर्स लग रहा है। इसको हमने सिग्मा सी से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल क्रशिंग स्ट्रेंथ आ गई। अब इस क्रशिंग स्ट्रेंथ से हमें पी डी मालूम है, डी मालूम है, डी सी मालूम है, एन मालूम है, एल मालूम है, तो ये सिग्मा सी निकालेंगे कि सिग्मा सी कितना आता है। यदि ये सिग्मा सी की वैल्यू दी हुई वैल्यू से जो इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस है ये दी हुई परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस से यदि कम आती है तो हमारा डिज़ाइन सेफ है। इट मीन्स हमारी जो हमने जो एल वैल्यू ली है वो सही है, एल फाइंड आउट की है वो सही है। यदि मान लो ये सिग्मा सी ज़्यादा आता है तो हम यहाँ पर एल की वैल्यू को बढ़ा देंगे, बढ़ाने से फिर इसकी सिग्मा सी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस एल इज इक्वल टू डी टू 1.25 डी फॉर स्टील नट। स्टील नट के लिए जो एल की वैल्यू है वो हमें इस एल की वैल्यू डी से लेकर के 1.25 डी तक होता है। इसी प्रकार फॉर कास्ट आयरन एंड सॉफ्टवेयर मटेरियल नट है तो उसमें एल की वैल्यू 1.5 डी से लेकर के 2 डी तक होगी। नाउ आउटसाइड डायमीटर एट द नट पोर्शन, ये नट पोर्शन पे आउटसाइड डायमीटर जो है ये कितना होना चाहिए, दिस डी। कपलर नट है ये, इस कपलर नट का आउटसाइड डायमीटर डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से इधर तक ये कितना होना चाहिए। तो इसका एरिया निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर एरिया कितना है, तो एरिया दैट रेजिस्ट द टियरिंग ऑफ द नट। तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो जिससे कि ये इसको टियर करेगा तो वो कितना है एरिया, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 आउटसाइड डायमीटर का तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर, और माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला एरिया है रॉड वाला एरिया ये सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दो एरिया बच गए। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो रिंग का वाला एरिया है ये वाला ये रिंग का एरिया ये रिंग का एरिया आ गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4, ये वाला एरिया हुआ। तो इस एरिया को हमने टेंसाइल स्ट्रेस जो कपलर नट है, इस कपलर नट का टेंसाइल स्ट्रेंथ है सिग्मा T1, रॉड का था सिग्मा T। तो यहाँ पर इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिग्मा T1 है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई कपलर नट की। इसको लोड P से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटसाइड डायमीटर D मिल जाएगा, क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्मॉल डायमीटर सिग्मा T डैश 1 हमें मालूम है और P मालूम है। तो हमें यहाँ पर जो कपलर नट का डायमीटर है D ये मिल जाता है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द रॉड इज T सिग्मा T एंड कपलर नट का है सिग्मा T1। इन एक्चुअल प्रैक्टिस D इज इक्वल टू 1.25 डी से लेकर के 1.5 डी तक लेते हैं। ये जो D है इसकी वैल्यू जनरली 1.25 डी से लेकर के 1.5 डी तक होती है। नाउ आउटसाइड डायमीटर एट द मिडिल ऑफ द कपलर। अब इस कपलर के आउटसाइड डायमीटर ये सब हेक्सागोनल के अंदर जो ये सर्किल है इस सर्किल का डायमीटर D2 कितना होना चाहिए, ये निकालने के लिए हमने क्या कि यहाँ पर पहले तो एरिया देखा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना है जिस पर कि टेंसाइल लोड लग रहा है। तो यहाँ पर ये एरिया है, पहले तो आउटसाइड वाला एरिया देखा कि पाई D2 स्क्वायर बाई 4 ये वाला एरिया है, और इसमें से ये पाई D1 स्क्वायर बाई 4 ये एरिया हमने सेपरेट कर दिया। तो ये वाला एरिया जो है वो बच जाता है। ये वाला एरिया कितना है, ये पाई D2 स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई D1 स्क्वायर बाई 4 ये एरिया हुआ। और इस एरिया को हमने सिग्मा T1 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है कपलर नट की, कपलर की। ये जो कपलर है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है सिग्मा T1, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई कपलर की, और इसको हमने P से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें D1 को लेंगे D+6,
जो रॉड का डायमीटर है d, उसमें 6 mm और ऐड करके ये इस d1 को हम फिक्स कर देते हैं। तो d1 को फिक्स किया तो ये होगा हमारे पास d+6। तो d1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा t1 हमें मालूम है और p हमें मालूम है, तो हमें यहाँ पर d2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये जो हेक्सागोनल सबस्क्राइब सर्किल जो है उसका डायमीटर d2 वो भी हमें मिल जाएगा ना। इन एक्चुअल प्रैक्टिस d2 इक्वल टू 1.5 d से लेकर के 1.7 d तक होती है। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द कपलर, कपलर की टोटल लेंथ L कितनी होनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की। व्हेन द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट इज नाउन, यदि हमें मालूम है कि कितना एडजस्टमेंट करना है, कितना उसको रॉड को नज़दीक लाना है या कितने रॉड को दूर ले जाना है, ये एडजस्टमेंट लेंथ यदि हमें मालूम है तो हम यहाँ पर कपलर की जो लेंथ है वो डिसाइड कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द कपलर इज ये जनरली इसकी लेंथ जो होती है वो 6 to 8 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रॉड, ये 6d से लेकर के 8d तक होगी। नाउ थिकनेस ऑफ द कपलर t, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हम जो लेंगे वो 0.75d है। दिस थिकनेस ऑफ द कपलर, ये जो कपलर है इसकी जो थिकनेस है दिस इज द 0.75d। जो रॉड का डायमीटर है d, स्मॉल d, इसका 3/4 होगा, इसका ये 3/4 होगा द थिकनेस ऑफ द कपलर नट T1, ये होता है करीब 0.5d। यहाँ पर ये d/2 दिया हुआ है तो ये 0.5d है। तो थिकनेस ऑफ द कपलर नट T1 इज इक्वल टू 0.5d होगा। और इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी एंड JK गुप्ता। इसके अलावा रेफरेंस बुक में से भी इसको लिया गया है। थैंक्स।